ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो सभी उन बच्चों के लिए है जो नए बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे मुरली तो सुनते होंगे लेकिन योग नहीं करते। जब तक हम बाबा की श्रीमत पे नहीं चलेंगे, बाबा की हर एक बात नहीं मानेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने मुरली तो सुन ली लेकिन हमने योग नहीं करा, हमने बाबा का ध्यान नहीं करा, हमने बाबा से बैठ के बातें नहीं करी, तो फिर कैसे होगा। देखिए, मुरली सुनने से तो हमें एक समझ मिलेगी और योग करने से हमें शक्ति मिलेगी उस परमपिता परमात्मा की। हमारे मन का परिवर्तन होगा, हमारी सोच का परिवर्तन होगा। तो योग करना भी बहुत ज़रूरी है और मुरली को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे योग करते हैं, योग लगता नहीं, मन के अंदर व्यर्थ की बातें आती हैं तो बच्चे योग करना छोड़ देते हैं कि हमारा तो मन नहीं लग रहा। अरे, अपने मन को आपको कंट्रोल में करना है और जिस दिन ये मन आपका कंट्रोल में हो गया उस दिन योग भी लगने लगेगा। हर एक वीडियो में कहती हूँ धैर्य रखो और आगे बढ़ो। ये नहीं कि योग नहीं लग रहा है तो आप योग करना छोड़ दोगे। तो बाबा से बातें कब करोगे फिर? जब हम बाबा से योग में बातें करेंगे, परम धाम में आना जाना करेंगे, हम चित्र बनाएंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, जब भी तो हमारे मन का परिवर्तन होगा। कैसे बाबा के पास पहुंचोगे परम धाम में? तो उसकी तो प्रैक्टिस सब योग में ही करनी रहती हैगी। और जब योग में प्रैक्टिस हो जाएगी तो चलते फिरते भी हम योग लगा सकते हैं। कहीं भी हो हम तो योग लगा सकते हैं, बाबा से बातें कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना, अधूरी पढ़ाई पढ़ के तो आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको एक बात समझा रही हूँ कि जिससे आप अपनी बातों पे ध्यान दें और आगे बढ़ें, क्योंकि हैं तो हम सब आत्माएं भाई। मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ, हम हैं तो आत्माएं भाई। अगर मुझ आत्मा ने शरीर ले रखा है तो जब भी तो मैं आपको वीडियो पहुँचा रही हूँ आपके पास बना के। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि योग भी करा करें और मुरली भी सुना करें। जितना हम मुरली सुनेंगे उतना ही ज्ञान हमारे अंतर आत्मा में समाएगा। और मुरली नहीं सुनोगे और योग करोगे जब भी कुछ नहीं होने का। इसलिए कहती हूँ दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी हैगी। दोनों चीज़ के साथ ही साथ परमात्मा पे निश्चय बहुत ज़रूरी है। कुछ कर रहे हैं लेकिन परमात्मा पे निश्चय नहीं है। कभी बुद्धि इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत कुछ देखा है, सुना है, पढ़ा है। नहीं जल्दी से बाबा की स्मृति आ रही है याद, जल्दी से बाबा की स्मृति नहीं आ रही है। तो देखिए, इसके लिए तो आपको योग करना पड़ेगा। योग में आप जितनी बाबा से बातें करोगे, जितना बाबा के साथ आप प्यार करोगे, उतनी ही खींच बाबा की होगी। देखिए, योग भी जब ही लगेगा जब आप अपने को आत्मा समझोगे कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। ये सोच के आप बैठोगे और बार बार अपनी स्मृति में लाओगे कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा भी एक ज्योति बिंदु हूँ और वो परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। हम आत्मा शरीर लेके पाठ बजा रही हैं, वो परमात्मा, वो परमपिता परमात्मा हम सबका पिता हैगा, वो उसने सृष्टि को बनाया है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप अपनी स्मृति में रखो, क्योंकि ज़्यादा तो हम देह भान में फंसे रहते हैं। देह भान में फंसे रहते हैं तो संसार की चीज़ें याद आती है, संसार की बातें याद आती है, तो फिर बाबा कहाँ याद रहेगा। और हमें ये सब कुछ भूलना आएगा, ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों से हम अपना मन इन चीज़ों में हम अपना मन क्यों लगा के रखते हैं, जो चीज़ हमारे साथ ही नहीं जाएगी। लेकिन मन बुद्धि तो सारी इसी में अटकी रहती हैगी। जब तक ये मन बुद्धि संसार की बातों में, चीज़ों में फंसी रहेगी, जब तक भी योग नहीं लगने का, क्योंकि इन चीज़ों से तो हमें मुक्त होना पड़ेगा। तो देखिए, जब आप योग करोगे, उस परम पिता परमात्मा से बातें करोगे, तो आप सब चीज़ से मुक्त हो जाओगे। जितनी भी आपके अंदर व्यर्थ की बातें चलती है, व्यर्थ की सोच मन के अंदर आती है, लेकिन इसके लिए आपको योग को बढ़ाना पड़ेगा। शुरुआत करोगे तो वो बढ़ने भी लगेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि शुरू में दिक्कत आती है, दिक्कत होती है कि व्यर्थ चलता है, योग नहीं लग पाता। लेकिन ये नहीं है कि योग लगेगा नहीं, लेकिन आपको निश्चय रखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जहाँ धैर्य होता है वहाँ सफलता जरूर मिलती हैगी, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा
वो परम पिता परमात्मा स्वयं हमें पढ़ा रहा है। और देखिए, मुरली पे खूब सुना करो। जितना आप मुरली को सुनोगे बार बार, तो उतने ही आपके अंदर परिवर्तन होगा। जितना आप मुरली सुनोगे, जितना योग करोगे, बाबा से बातें करोगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।